हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन प्ले बाय ऑब्सेशन की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तवंग जो जब मॉर्निंग में उठता है उसे अपनी बॉडी में पेन फील होने लगता है और उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा हेडेक भी फील हो रहा था। तवंग अपने सिर को पकड़ लेता है और वो याद करने की ट्राई करता है कि कल रात एक्चुअली क्या हुआ था। उसे इतना याद था कि वो मैरिज पेपर पर साइन किया था, पर उसके बाद जंकुक ने उसे बैड स्टाइल में गोद में लिया था। पर तंग उसके बाद और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इससे कॉन्फ्यूज हो गया था, उसे क्यों उसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तंग जो कॉन्फ्यूज होकर आसपास देखने लगता है, तभी बाथरूम के डोर ओपन हो जाता है। जंकुक बाहर आ जाता है। वो तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम क्या ठीक हो? तुम अपने सिर को क्यों पकड़ कर रखी हो? तंग उस पर करके कहता है, मुझे मेरी होल बॉडी में पेन फील हो रहा है। जंकुक तुरंत कहता है, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन और लेमन वाटर लेकर आता हूँ। तंग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंकुक तंग के लिए मेडिसिन और लेमन वाटर लेकर आता है और तंग को दे देता है। तंग मेडिसिन लेने के बाद जंकुक तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। तो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहता है, मुझे उतार दो, मुझे नहीं उठना है तुम्हारी गोद में। पर जंकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे लेकर बाथरूम में आ जाता है। सॉफ्टली तंग को जंकुक बाथरूम में ले जाकर बाथटब में लेटा देता है और वार्म वाटर से बाथटब को भर देता है। फिर जंकुक कहता है, मैं क्या तुम्हें हेल्प करूँ? तंग ना में अपना सिर हिला देता है और कहता है, तुम जा सकते हो। जंकुक जो जान ही वाला था, पर तंग जंकुक को रोक देता है और पूछता है, मेरी क्लोथ किसने सेंस कराया था? ये सुनकर जंकुक तुरंत कहता है, मैंने सेंस कराया था, क्या कोई प्रॉब्लम है? तंग ना में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए वो रूम से बाहर आ जाता है। जंकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, वो सोचने लगता है क्या तंग को नाइट के बारे में याद नहीं था। पर जंकुक को जो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर तंग को कुछ याद आता है तो फिर सिर्फ प्रॉब्लम से खड़ा होगा और तंग जंकुक को हेट करने लगेगा। और अगर तंग को याद नहीं रहता है, एक गुड पॉइंट है, पर याद रहने पर भी क्या ही बदलेगा। ऐसे भी तंग की अब किस्मत सिर्फ जंकुक के साथ ही लिखा हुआ है। वो चाहकर भी जंकुक को खुद के पास से दूर नहीं कर सकता है। तंग फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता है। मेडिसिन भी वर्क करने लगा था और तंग की पेन भी जो बहुत ज़्यादा चला गया था। और तंग जो फिर जब रूम में आता है तो अपने लिए कुछ क्लोथ को लेते हुए और जल्दी से चेंज कर लेता है और जल्दी से फिर निशु की तरफ आ जाता है। और निशु आने के बाद देखता है जंकुक के फ्रेंड्स जो अभी भी वहाँ पर ही था, जो लोग जंकुक के साथ बातें कर रहा था। तो उनको देखने के बाद सब लोग अपनी जगह से उठ जाता है और 90 डिग्री झुक कर तुरंत तंग को बो डाउन करते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ गुड मॉर्निंग। तंग जो खुद भी उन लोगों को ग्रीट करता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें उन लोगों को ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक के फ्रेंड एकदम से जंकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। फिर तंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंकुक के फ्रेंड्स कहता है, अब हम लोग को जाना होगा ब्रदर इन लॉ। तंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, फिर से आना। जंकुक के फ्रेंड्स जो हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कल रात क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे ऑनेस्टली आंसर करना, झूठ बोलने की तो ट्राई भी मत करना। जंकुक तुरंत कहता है, हम लोग की शादी हुआ था और तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? तंग तुरंत कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग की शादी हुआ था, पर मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन क्यों है? मैं मेरी बॉडी को चेक किया हूँ, कोई भी बाइट्स मार्क नहीं था। तो फिर तुम मेरे साथ लव मेकिंग नहीं किया हो, पर मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन क्यों है? फिर जंकुक जो तंग की तरफ देखता है। फिर जंकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, तुम गलत तरीके से सो रहे थे। और जंकुक अपने मन में कहता है, हाँ तुम गलत तरीके से ही सो रहे थे, इसमें मेरा क्या गलती है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ था। और जंकुक हंसने लगता है अपने मन में। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, आर यू श्योर? जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा?
मेरे पास कोई रीज़न है तुम्हें झूठ बोलने की? तो कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक फिर से कहता है, लिसन, अब तुम्हारे पास अगर कोई भी वर्ड नहीं है तो फिर इस तरह से मुझे क्वेश्चन करना बंद करो। तुम अब मेरी हस्बैंड हो और आज हम लोग की पहले दिन है। अब इस तरह से मूड को खराब मत करो। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझे शादी के लिए फोर्स किया हो, मुझे तुम कल क्या दिए थे बताओ? जंगकुक इसीलिए कहता है, मैं तुम्हें कल ड्रग्स दिया था। तो कहता है, तुम इतना ज़्यादा इजीली कैसे कह सकते हो? जंगकुक तुरंत कहता है, जैसा कहना चाहिए इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर ये सारा एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और इसके साथ तोंग की तरफ जंगकुक अपने कदम बढ़ाने लगता है। तोंग पीछे की तरफ जाने लगता है, पर तोंग की हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट को अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी आड़ में उस पर करके कहता है, क्या सच में बेबी बॉय, तुम क्या मुझे सच में पसंद नहीं करते हो? तोंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और कहता है, हाँ मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास से दूर हट जाओ। जंगकुक जो तोंग को तुरंत कहता है, ठीक है चलो, तुम जो चाहते हो वो सब कुछ होगा, तुम जबकि मुझे सच में ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं क्या किसी और को डेट कर सकता हूँ? तोंग इस तरह जंगकुक की तरफ सिर्फ देखता है और जंगकुक तोंग की विश के अनुसार अपनी हैंड को हटा देता है और कहता है, ठीक है, मैं एक डेट के लिए जा रहा हूँ, जबकि तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। इससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा जल्दी गर्ल्स आ भी जाएगा? जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, गर्ल्स मेरे पास इस तरह से आता है जैसे मेरे पास क्लोथ है। हमेशा याद रखना, जब मनी पास रहता है तब गर्ल्स की होल फैमिली विश आ जाता है। तो फिर तुम क्या बातें कर रहे हो बेबी बॉय? तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, पर फिर भी। जंगकुक कहता है, फिर भी कुछ भी नहीं होता है, मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं एक अगली, बहुत ही ज़्यादा फैट और एक ब्लैक पर्सन भी होता तब भी मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजल जैसा पर्सन मिल ही जाता, क्योंकि मेरे पास मनी तो है ही। पर देखो, मैं हैंडसम के साथ मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और उसके साथ मेरे पास मनी भी है, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ है, जो हर किसी की ड्रीम ही रह जाता है कि उसे मेरे जैसा पार्टनर मिलेगा। और देखो तुम्हें मिल गया है तो फिर तुम्हें तो इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेरी लाइफ को पहले की तरह स्पेंड करूँ, तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो। और इसके साथ जंगकुक बाहर जाने वाला था। तोंग जंगकुक को नहीं रोकता है क्योंकि उसे लग रहा था जंगकुक सिर्फ उसके साथ जोक कर रहा था। और तोंग जो फिर सोले सोले किचन में जाता है और वो जाकर अपने लिए कुछ रेडी करने लगता है। पर तोंग को भी थोड़ा सा उसमें पेनफुल हो रहा था। नाइट के ऑलमोस्ट 11 बजे जंगकुक जो घर में वापस आता है तो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। वो देखता है कि जंगकुक जब आ रहा था वो हंस रहा था। इससे तो कॉन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक किसके साथ हंस रहा था। पर तभी पीछे से एक गर्ल आ जाता है जो जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। तो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को वो गर्ल तुरंत कहता है, डैडी यहाँ पर तुम तो बोले थे कि तुम और मैं अकेला रहूँगा, पर यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है? तो जंगकुक जो हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो बेबी गर्ल, ये एक्चुअली यहाँ पर रहता है। इससे तो जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा शौक होकर देखने लगता है। जंगकुक कैसे उसे इस तरह से कह सकता है? फिर वो गर्ल कहता है, तो फिर डैडी इस बॉय को भूल जाओ, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और उस गर्ल को लेकर जाने लगता है। पर तभी तो गुस्से से उस गर्ल और जंगकुक की हैंड को छुटा देता है और गुस्से से कहता है, यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है? जंगकुक तो उनकी तरफ देखकर अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या तमाशा होगा? यहाँ पर जो भी कुछ है सब कुछ टाइट ही तो हो रहा है। तुम फिर से गुस्से में कहता है, नहीं तुम यहाँ पर तमाशा खड़े कर रहे हो, पहले मुझे बताओ कि ये गर्ल यहाँ पर क्यों आया है? तुम ऑलरेडी मैरिड हो, ये भूल मत जाना। जंगकुक कहते, बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया हो,
तो फिर तुम्हारी खुद के पास चॉइस है, तुम खुद से किसी और के साथ जा सकते हो। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को मैं तुम्हें खुद की तरह जीना देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें बिना रोके तुम्हारी लाइफ को एंजॉय करने देने वाला हूँ। पर तुम इस तरह से मुझे क्यों रोक रहे हो? तब तो मुझे भी एंजॉय करना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते हो खुद को, तो फिर किसी और को तो देने दो खुद को। इससे तुम और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है तुम एक प्ले बॉय थे और एक प्ले बॉय ही रहोगे। जंकुक कहता है तुम इसे बदल सकते हो अगर तुम मुझे बैक प्यार दोगे तो। मैं सुना हूँ प्यार सब कुछ बदल सकता है, तो फिर क्यों तुम मुझे नहीं बदल सकते हो? तो इससे जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, और फिर उस गर्ल की तरफ देखते हुए शाउट करके कहता है अभी यहाँ से बाहर जाओगे। वो गर्ल जंकुक को कहता है डैडी क्या मुझे सच में ये बॉय यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? ये बॉय कौन होता है जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहता है? तो फिर से कहता है यहाँ से चले जाओ। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो नहीं जाएगा अगर तुम उसकी जगह नहीं लेते हो तुम। तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है पहले इस गर्ल को जाने के लिए बोलो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। जंकुक उस गर्ल को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस मेंशन से बाहर चले जाओ। वो गर्ल कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है बट डैडी। तभी जंकुक गुस्से से शाउट करके कहता है मुझे डैडी बिल्कुल भी मत बुलाना, चुपचाप घर से बाहर चले जाओ। वो गर्ल जो घबरा जाता है और वो घबराते हुए जो हमें अपने सिर हिला देता है, फिर वो गर्ल वहाँ से चला जाता है। और जंकुक जो फिर टोंग की तरफ देखता है और कहता है अब बताओ कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो? तुम अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं चाहता हूँ, भूल मत जाओ कि तुम मैरिड हो गए हो। जंकुक तुरंत कहता है तुम क्या अपनी हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो? तुम नीचे की तरफ देखने लगता है। जंकुक फिर से कहता है आई नो कि तुम्हारी फैमिली हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया है, कब तक नहीं करेगा? एक फैमिली हमेशा ही अपने चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, वो लोग ज़्यादा टाइम तक अपने चाइल्ड से दूर रह ही नहीं सकता है। तो फिर तुम ये जो भी सारे बातें कर रहे हो ये सब कुछ फालतू की है। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ साथ देना चाहिए, और उन लोगों को ये प्रूव करके देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बट तुम तो ऐसा करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे मेरे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। इसी वजह से मुझे मेरे फिर से पहले वाली प्ले बॉय कैरेक्टर में घुसने दो, और फिर से मुझे मेरी लाइफ पहले की तरह ही इंजॉय करने दो। ना तो कोई मेरे पास होगा जो मेरी केयर करेगा, ना मेरे साथ बातें करेगा, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अब अकेला ही रहना चाहता हूँ, तो फिर ये सब कुछ बंद करो तेई। तुम ये सुनकर गुस्से में कहता है ये सब कुछ बंद करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम किसी और के साथ रहो। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम कहते मैं प्यार नहीं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सांस नहीं दूंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें सांस दूंगा, बट तुम इस तरह से मेरे सामने मुझे चीट नहीं कर सकते हो। तुम किसी और को टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब हम दोनों ही मैरिड हैं। तो फिर तुम्हें अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा, तुम इससे भाग कर नहीं जा सकते हो। जंकुक तो उनकी तरफ देखता है और कहता है आर यू श्योर बेबी बॉय? तुम उसके बाद रिग्रेट कर सकते हो। मैं मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा और तुम्हारे साथ एक फैमिली भी स्टार्ट करूंगा। तुम क्या इससे ठीक फील करोगे? तुम तुरंत आंसर करता है हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर ठीक फील करूंगा, पर ये अब नहीं है, ये फ्यूचर में है। तो फिर फ्यूचर को आने दो, और तब तक तुम इस तरह से कोई भी प्ले बॉय जैसा हरकतें नहीं कर सकते हो। अगर तुम करोगे तो फिर नेक्स्ट मैं तुम्हें सुरकर चला जाऊँगा। मेरी दोनों आइज जिस तरफ जाएगा मैं वहाँ पर ही चला जाऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद क्या क्या होगा। जंकुक इससे तुरंत कहता है तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा, मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो फिर तुम जो भी कुछ सोच रहे हो उससे निकाल दो। जंकुक को तंग तुरंत पूछता है क्या तुम डिनर किए थे? जंकुक तुरंत आंसर करता है नहीं। तंग फिर से पूछता है तुम तो गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे थे और डिनर करना भूल गए हो, चुपचाप आओ और आकर डिनर करो। जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो जब डाइनिंग टेबल पर जाने वाला था तभी तो
जंकुक को रोकते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रहा है। ड्रिंक क्यों क्या हो? मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था कि मुझे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी तुमने अल्कोहल को टेस्ट किया हो। तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म आता भी है या फिर नहीं? जंकुक जो हंसने लगता है। तंग जंकुक की हंसी को देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, हंसना बंद करो, तुम्हारी हंसी बहुत ज़्यादा बुरा है। जंकुक जो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे जो क्यों ना बोलो, पर तो मैं हंसूंगा ही। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, शेमलेस। जंकुक तभी तंग की हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए उसके वेस्टर्न ग्रैब करते हुए उसकी तरफ झुक जाता है और उसके एकदम लिप्स के पास आकर उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स ब्रश कराते हुए पूछता है, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा शेमलेस बन गया हूँ बेबी बॉय? कि तुम्हें ऐसा लगता है? तो जो सुलेहा में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंकुक जो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय आर यू श्योर? तंग जो फिर से हमें अपना सिर हिला देता है, पर जंकुक तुरंत ही तंग को एक डीप किस में खींच लेता है। तंग जो शॉक में चला गया था वो किसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंकुक तंग के लिप्स को लिक करने लगता है, सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। जंकुक सेटिस्फाइड होकर तंग के लिप्स को छोड़ देता है और इस पर करके कहता है, इतना ही ज़्यादा अगर तुम शिमलेस पर्सन से शादी किया हो बेबी बॉय, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो उठाना पड़ेगा ही। आज किस क्या हो, कल देखो और भी कुछ करता हूँ। तंग जंकुक के सिर पर एक स्लैप मारते हुए कहता है, शेमलेस। जंकुक कहता है, मैं ऑलरेडी हूँ, तुम्हें भी ये पता है। तंग जंकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, आओ और आकर डिनर करो। जंकुक जो हंसते हुए चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तंग जंकुक को डिनर सर्व करता है। जंकुक डिनर खत्म करने के बाद तंग के साथ बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आकर तंग और जंकुक बेड पर लेट गया था। तंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि पता नहीं आज अगर जंकुक उसके साथ लव मेकिंग करने की ट्राई किया तो, क्योंकि सारे मैरिड कपल ही करता है। शायद कल रात जंकुक ने तंग को टेस्ट भी नहीं किया था, पर आज तो कर ही सकता है। पर जंकुक तंग को पीछे से हक करके अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो सकते हो, वो भी पीसफुली। तंग घबराते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट नहीं मनाओगे? जंकुक अपने मन में कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं वेडिंग नाइट एवरी नाइट ही मना सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर जंकुक तुरंत आंसर करता है, नो बेबी बॉय, मैं तुम्हें कैसे फोर्स कर सकता हूँ? लाइक सीरियसली मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ। तंग इससे स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन हो। जंकुक कहता है, मैं तो हूँ, बट तुम्हें तो दिखाई ही नहीं दे रहा था कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन हूँ। ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा गिल्ट फील करने लगता है कि वो जंकुक को कितना ज़्यादा गलत सोचता था। फिर तंग जो स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे सोना है। जंकुक जो कहता है, तो फिर सो जाओ, मैं क्या तुम्हें रोक रहा हूँ, या तो तुम सच में अब लव मेकिंग करके सोओगे। तंग तुरंत कहता है, शेमलेस बनना बंद करो। और तंग फिर सोले सोले जंकुक के आर्म्स में ऐसे ही सो जाता है और जंकुक जो तंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, थैंक गॉड कि कल मैं स्ट्रॉन्ग ड्रग्स को यूज़ किया था, जिस वजह से उसे सब कुछ याद नहीं आया है, वरना पता नहीं अगर याद आ जाता तो फिर वो ज़रूर मुझे हेट करने लगता और मुझे शायद कभी भी वो फिर से खुद को टच तक नहीं करने देता, यहाँ तक तो उसके साथ रहने भी नहीं देता। मैं सच में कितना ज़्यादा मैड था, पर जो भी क्यों ना हो बेबी बॉय, अब तुम तो मेरा ही बन गए हो, हर तरह से तुम मेरा बन गए हो और अब तुम दिल से भी मेरा ही बन जाओगे। सिर्फ देखते रहो जियोन जंकुक कैसे तुम्हारे साथ गेम्स खेलता है। जियोन जंकुक सिर्फ गर्ल्स के साथ ही प्ले बॉय नहीं है, जियोन जंकुक हर एक चीज़ में प्ले बॉय है। उसे पता है किस तरह से सबके साथ खेलना है, किस तरह से सबके माइंड को कंट्रोल करना है और ब्रेन वॉश करना है। फिर जंकुक तंग की फोrehead पर एक सॉफ्ट किस करता है और वो भी अपने फेस पर एक स्माइल लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक को तंग खुद के पास नहीं पाता है, पर
जंगकुक को जब तंग कॉल करता है, जंगकुक तंग को बताता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसी वजह से वो बाहर गया है। तंग जो उसकी बात और कुछ भी नहीं कहता है, पर जंगकुक को थोड़ा सा मिस करने लगता है। जंगकुक जो तंग के पेरेंट्स के घर में फिर से गया था और जंगकुक तंग के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा समझाने की ट्राई करता है। मिस्टर किम जो जंगकुक की बातों को मानने के लिए राजी नहीं था। जंगकुक मिस्टर किम को अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, अब गलत सोच रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव कीजिए या तो ऐसा कुछ भी। आपको सिर्फ आपके सन के पास जाना होगा और हम लोग को ब्लेसिंग देकर आप आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप कभी भी और बातें भी नहीं करते हैं, कोई भी हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इस तरह से एटलीस्ट मत कीजिए। वो आपकी कहीं ना कहीं तो सन ही है। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वो अगर मेरा सन होता उसे मेरे बारे में फ़िक्र रहता। जंगकुक कहता है, उसे आपके बारे में फ़िक्र था, इसी वजह से वो हमेशा आपके बारे में बातें करता है, आपके बारे में पूछता रहता है। वो सच में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, आपकी फैमिली को लेकर फिक्र करता है। आपको सिर्फ गलत फहमी है कि वो हमेशा आपके लिए एक अनलग था, अपने क्या कभी भी ये सोचता है कि आपकी बातें उसे कितना ज़्यादा हर्ट कर सकता है, पर फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं तो कभी भी नहीं करता, पर फिर भी वो आपकी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप क्या उस सारे रिस्पेक्ट के बदले में उसके साथ थोड़ा सा बातें नहीं कर सकते, थोड़ा सा क्या ब्लेसिंग नहीं दे सकते हम? आप इतना ज़्यादा क्रूल कैसे बन सकते हैं? एटलीस्ट एक ह्यूमन होने के नाते ही ऐसा कर दीजिए। मिसेस किम की तरफ मिस्टर किम देखता है। मिसेस किम हमें अपने सिर हिलाता है। फिर मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं देखता हूँ कि क्या कर पाऊँगा मैं। जंगकुक तुरंत कहता है, आपको देखना नहीं है, आपको कल आना ही होगा, या तो आज डिनर में। जल्दी से आज डिनर पर आ जाना, मैं कार को भेज दूंगा। मिस्टर किम जो सिर्फ वो कह देता है और जंगकुक उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ आ जाना, मैं सच में आप लोगों के लिए वेट करूँगा। मिसेस किम जो स्माइल करता है और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की फेस पर एक स्माइल था। वो कार के अंदर जाता है, वो स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारी स्लोली स्लोली फिर से दिल को जीत लूँगा और तुम फिर से मेरा हो जाओगे। सच में मैं एक्साइटेड हूँ कि कब तुम भी मुझे बोलोगे कि जून जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सुनने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जा रहा हूँ। सिर्फ और कुछ घंटे मैं भी उसकी बात तुम मुझे हैप्पीली बोलो। और जंगकुक कार ड्राइव करते हुए मिस्टर किम की अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने से चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।